साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। साखी का विषय है मन में दया और करुणा का होना बहुत ज़रूरी है। अगर मन में करुणा और प्रेम ही नहीं है तो ईश्वर भी हमारी प्रार्थना नहीं सुनते। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, पुरानी बात है। कसाई के पीछे घिसटती जा रही बकरी ने सामने से आ रहे सन्यासी को देखा तो बकरी की उम्मीद बढ़ गई। मौत आंखों में लिए वो बकरी फरियाद करने लगी, महाराज, मेरे छोटे छोटे मेमने हैं, आप इस कसाई से मेरे प्राणों की रक्षा करें। मैं जब तक जीवित रहूंगी अपने बच्चों के हिस्से का दूध मैं आपको देती रहूंगी। अब बकरी की करुण पुकार का सन्यासी पर कोई भी असर नहीं हुआ। सन्यासी ने कहा, मूर्ख बकरी, क्या तू नहीं जानती कि मैं एक सन्यासी हूँ? जीवन मृत्यु, हर्ष शोक मोह माया से परे हर प्राणी को एक न एक दिन तो मरना ही है। ये समझ ले कि तेरी मौत इस कसाई के हाथों लिखी है। यदि ये पाप करेगा तो ईश्वर इसे भी दंडित करेगा। बकरी रोती हुई गिड़गिड़ाने लगी और बोली, मेरे बिना मेरे मेमने जीते जी मर जाएंगे। अब सन्यासी ने बकरी को उपदेश देना शुरू किया कि नादान, रोने से अच्छा है कि तू परमात्मा का नाम ले और याद रख, मृत्यु नए जीवन का द्वार है। संसारिक रिश्ते नाते प्राणी के मोह का परिणाम है। मोह माया से उपजता है, माया विकारों की जननी है और विकार आत्मा को भरमाए रखते हैं। ये सुनकर बकरी निराश हो गई। अब सन्यासी के पीछे कुत्ता आ रहा था। कुत्ते से रहा नहीं गया। उसने सन्यासी से पूछा कि महाराज, क्या आप मोह माया से पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं? लपक कर सन्यासी ने जवाब दिया, बिल्कुल, मेरा भरा पूरा परिवार था। अच्छी पत्नी, सुशील भाई बहन, माता पिता, चाचा ताऊ, बेटा बेटी, बेशुमार जमीन जायदाद। मैं एक ही झटके में सब कुछ छोड़कर परमात्मा की शरण में चला आया हूँ। संसारिक प्रलोभनों से बहुत ऊपर सब कुछ छोड़ आया हूँ। मोह माया का ये निरर्थक संसार छोड़ आया हूं मैं, जैसे कीचड़ में कमल। सन्यासी डींगे मारने लगा। कुत्ते ने कहा, चलो ठीक है महाराज, आप जो कह रहे हैं वह सही है, पर आप चाहें तो बकरी की प्राण रक्षा कर सकते हैं। कसाई आपकी बात नहीं टालेगा और किसी जीव की रक्षा करना सर्वोत्तम धर्म है। सन्यासी ने कुत्ते को भी जीवन का सार समझाना शुरू कर दिया और कहने लगा, अरे सुन, मौत तो निश्चित है। आज नहीं तो कल हर प्राणी को मरना ही है। जीव व्यर्थ में चिंता करके खुद को कष्ट देता है। सन्यासी को लग रहा था कि वो उसे संसार के मोह माया से मुक्त कर रहा है। अभी सन्यासी अपना ज्ञान बघार ही रहा था कि तभी उनको अपने सामने एक काला नाग फन फैलाए दिखाई पड़ा। वो नाग सन्यासी पर ना जाने क्यों कुपित था। मानो उस नाग ने ठान ही रखा था कि आज तो वो सन्यासी को डस कर ही रहेगा। सांप को देखकर सन्यासी के पसीने छूटने लगे। मोह माया की मुक्ति का प्रवचन देने वाले सन्यासी ने कुत्ते की ओर मदद के लिए देखा। ये देखकर कुत्ते की हंसी छूट गई। कुत्ते ने कहा, महाराज, मृत्यु तो नए जीवन का द्वार है, उसको एक ना एक दिन तो आना ही है, फिर चिंता किस बात की? कुत्ते ने सन्यासी के वो ही वचन दोहरा दिए। साध संगत जी, सन्यासी ने कांपते हुए कहा, अरे तू अपना भाषण बंद कर, मुझे इस नाग से कैसे भी बचा ले। मगर कुत्ते ने सन्यासी की ओर ध्यान ही नहीं दिया। कुत्ते ने कहा, महाराज, आप अभी यमराज से बातें करो, क्योंकि जीना तो बकरी भी चाहती है। इससे पहले कि कसाई उसको लेकर दूर निकल जाए, मुझे अपना कर्तव्य पूरा करना है। इतना कहते ही कुत्ते ने छलांग लगाई और नाग के दूसरी तरफ पहुंच गया। फिर वो कुत्ता दौड़ते हुए कसाई के ऊपर टूट पड़ा। अचानक से हुए हमले से कसाई संभल नहीं पाया और वो घबराकर इधर उधर भागने लगा, जिससे कि बकरी की पकड़ ढीली पड़ गई और वो जंगल में गायब हो गई। कसाई से निपटने के बाद कुत्ते ने सन्यासी की ओर देखा। सन्यासी अभी भी नाग को देखकर कांप रहा था। पहले तो कुत्ते का मन हुआ कि सन्यासी को उसके हाल पर छोड़कर आगे बढ़ जाए, लेकिन फिर कुत्ते के मन में आया, ऐसा करना ठीक नहीं होगा। कुत्ता दौड़कर नाग के पीछे पहुंच गया और नाग को पूंछ से पकड़कर झाड़ियों में फेंक दिया। सन्यासी की जान में जान आई।
वो अश्रु भरे नेत्रों से कुत्ते को देखने लगा और मन ही मन उस कुत्ते का आभार व्यक्त करने लगा। कुत्ता बोला, महाराज, जहाँ तक मैं समझता हूँ, मौत से तो वो ही डरते हैं जो केवल अपने लिए जीते हैं। जीवन का समय समय पर आत्म मूल्यांकन करना बहुत ज़रूरी है। हम संसार से छल कर सकते हैं, लेकिन स्वयं से कभी छल नहीं कर सकते। इसीलिए अपने हर एक कार्य को अपने अंतर मन की कसौटी पर कसते रहना चाहिए। जो नियमित रूप से ऐसा करते हैं, उनके भीतर का परमात्म तत्व जागृत रहता है। जिस दिन हम स्वयं से मुंह फेरने लग जाते हैं, उसी दिन से हमारा पतन प्रारंभ हो जाता है। जो केवल अपनी ही चिंता करते हैं, तो फिर ऐसे इंसानों में और पशुओं में क्या फ़र्क रहा, जबकि पशु तो दूसरों की भी चिंता कर लेते हैं। गेरुआ वस्त्र पहनकर निकल जाने से या कंठी माला डालकर प्रभु का नाम जपने से कोई प्रभु का प्रिय नहीं बन जाता। अरे, जिसके मन में दया और करुणा नहीं है, उसे तो ईश्वर भी नहीं पूछते। मन में यदि करुणा प्रेम ना हो तो सब आडंबर बन जाता है। इसीलिए मन में दया और करुणा ज़रूर होनी चाहिए। साध संगत जी, एक गरीब व्यक्ति था। बड़ी मुश्किल से वो दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का गुजारा करता था। उस गरीब व्यक्ति के बेटे को गंभीर बीमारी हो गई। वो अपने बेटे को लेकर शहर के डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने ऑपरेशन बताते हुए कहा कि तुरंत ही 10,000 रुपये जमा कर दो। अब वो बेचारा व्यक्ति गरीब था, वो इतने रुपयों का इंतज़ाम कैसे करता। उसने थोड़े बहुत पैसों का इंतज़ाम कर लिया। जो पैसे उसने जोड़े थे, वो गरीब व्यक्ति ने वो पैसे डॉक्टर को देते हुए कहा, डॉक्टर साहब, मुझसे तो इतने ही पैसों का इंतज़ाम हो पाया है। वो गरीब व्यक्ति बेचारा डॉक्टर के आगे हाथ जोड़कर बहुत गिड़गिड़ाया कि मैं बाकी का पैसा बाद में दे दूंगा। पर डॉक्टर को उस गरीब व्यक्ति पर दया नहीं आई और समय पर इलाज ना होने की वजह से उस गरीब व्यक्ति के बेटे की मौत हो गई। अब कहते हैं ना कि समय बहुत बलवान होता है। कुछ समय के बाद उसी डॉक्टर का लड़का खेल रहा था, एक सांप ने लड़के को काट लिया। सांप का जहर सारे शरीर में फैल गया। बहुत उपचार के बाद भी बच्चे की हालत गंभीर ही थी। कुछ लोगों ने राय दी कि एक झाड़ने वाला है, उससे आप बच्चे का इलाज करवा लो। अब वैसे तो वो डॉक्टर था, उसको इन सब में विश्वास नहीं था, फिर भी वो अपने बेटे के मुंह में उस व्यक्ति के पास जाने के लिए तैयार हो गया। उस झाड़ने वाले को बुलाया गया। अब ये झाड़ने वाला वही गरीब व्यक्ति था जिसके बच्चे की मृत्यु पैसे के अभाव में उसी डॉक्टर के ऑपरेशन ना करने की वजह से हुई थी। जब डॉक्टर साहब और वो गरीब व्यक्ति आमने सामने हुए तो कुछ समय तक तो दोनों के मन में अंतर्द्वंद चलता रहा। गरीब सोचने लगा, इसी डॉक्टर की वजह से मेरा बेटा मेरे पास नहीं है। परंतु वो गरीब व्यक्ति ईश्वर में बहुत विश्वास रखता था। डॉक्टर भी उस गरीब को देखकर सोच रहा था कि मैंने इसके साथ गलत किया था, ये भी मेरे बेटे को नहीं बचाएगा। लेकिन उस गरीब ने अपना कर्तव्य चुना और एक काढ़ा बनाकर डॉक्टर के बेटे को पिलाया। कुछ ही पल में बच्चे के शरीर में हरकत महसूस हुई। बच्चे के शरीर में परिवर्तन हो रहा था। 3-4 घंटे के बाद बच्चे की स्थिति ठीक हो गई और बच्चे का स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा हो गया। जब वो गरीब व्यक्ति वहाँ से जाने लगा तो डॉक्टर ने उसे रोककर उसे बहुत सारा धन देने की कोशिश की। लेकिन उस गरीब व्यक्ति ने डॉक्टर से वो पैसे ना लेकर डॉक्टर से कहा कि आप मनुष्य जीवन के महत्व और कीमत को समझिए, मेरी यही फीस होगी और मैं चाहता हूँ कि अगर कोई गरीब आपके पास कभी इलाज के लिए आए तो कभी भी उससे पैसों की मांग ना करे। इस प्रकार से उस गरीब व्यक्ति ने दया और सहिष्णुता का बीज बो दिया था। इसीलिए मन में दया करुणा का होना बहुत ज़रूरी है। जिस व्यक्ति का मन किसी दूसरे व्यक्ति के दुख दर्द को देखकर भी नहीं पिघलता, तो ऐसे इंसान की प्रार्थना तो ईश्वर भी नहीं सुनते। आज की ये साखी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।